अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ईपीके रिव्यू और आज हम बात करेंगे 1 मार्च को डाइजेस्टिव शो टाइम पे रिलीज़ होने वाली शॉर्ट फिल्म यॉर्कर के बारे में। बट बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ रिव्यूइंग द फिल्म, आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस न्यू ट्रेंड रिगार्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि शॉर्ट फिल्म्स प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो देखने में आई वो थी अ चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ मीडिया एज फार एज व्यूअरशिप इज़ कंसर्न्ड। एक हमने शिफ्ट देखा, एक चेंज देखा, इंटरेस्ट देखा अपनी ऑडियंस का टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज से 8 या 10 साल के बाद होगी, वो पेंडेमिक की वजह से इट काइंड ऑफ पिक्ड पेस। और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है दैट आल्सो इंक्रीज्ड, creating a surge in the demand for OTT platforms. Now we are all familiar with Netflix और हम बड़े शौक से देखते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पास ऑलमोस्ट 40 के करीब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें ईरॉस है, अमेज़ॉन है, Z5 है, एंड दे हैव मैनी मोर विच आर रनिंग सक्सेसफुली विद अ मंथली फी सब्सक्रिप्शन। कुछ जो हैं वो 2016 से ऑपरेट कर रहे हैं। और उनकी मार्केट का आप अंदाज़ा इस तरह भी लगा सकते हैं वहाँ पे कि बहुत सा कंटेंट जो उनका है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर दीज OTT प्लेटफॉर्म्स। फिर पिछले साल हमने देखा अमिताभ बच्चन की जो गुलाबो सिताबो थी फिल्म, वो रिलीज़ की गई स्पेसिफिकली फॉर अमेज़ॉन प्राइम। और जिस तरह से अक्षय की भी फिल्म, एंड दे वर परचेज फॉर मोर देन 100 करोड़ रुपीज़। तो वहाँ पे तो मार्केट इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। We have come across Velo, we have come across Kashmiri Beats, which are dedicated to produce music. लेकिन फीचर लेंथ फिल्म प्रोड्यूस करना और इस तरह का कंटेंट लेके आना, उस तरह का हमारे पास अभी कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास इस तरह की ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं। लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में अभी इन्वेस्ट करने के लिए, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। सो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल्स शुरू किए हैं विच आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग शॉर्ट फिल्म्स, बिकॉज उनमें कम फंड्स लगते हैं। सो दैट वाज प्रॉब्ली अ गुड ऑप्शन। तो सी प्राइम जो है वो एक प्रोमिनेंट नाम जहन में आता है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग रेगुलरली प्रोड्यूसिंग शॉर्ट फिल्म्स। और उनका जो कंटेंट है, जो उनका सब्जेक्ट मैटर होता है, दैट इज़ अनकन्वेंशनल, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और आई रिमेंबर वॉचिंग डांसिंग डॉल, ख़ासतौर पर मुझे बड़ी इम्पैक्टफुल लगी। उसमें अनुशे अब्बासी थी और उसमें फैज़ान ख्वाजा थे। सो दे बोथ एक्टेड रियली वेल और स्टोरी लाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन उनकी फ़िल्मों में एक कॉमन प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, वो ये कि उनका जो भी शूटिंग स्टाइल होता है या जो उसकी एक विजुअल जो उसकी लुक है, वो फिल्म जैसी नहीं लगती। ये चीज़ हम मोस्टली अपनी फीचर फिल्म्स के बारे में भी कहते हैं, बट अगेन वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ओवर हियर कि वो ऐसे ही लगता है आपको कि आपने 15-20 मिनट का जैसे किसी टीवी ड्रामे की कोई एपिसोड आपने देख ली है। सो ये एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आई। अब ऐसे में एक और जो है यूट्यूब चैनल वो लॉन्च हुआ है बाय द नेम ऑफ डाइजेस्टिव शो टाइम, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। और रिसेंटली इनका जो है लॉन्च का इवेंट वो ऑर्गेनाइज़ हुआ था लाहौर में। और उमैर मुस्तफ़ा जो हैं और तलहा इमरान इसके प्रोड्यूसर्स हैं, एंड दे कम अप विद दिस स्लोगन ऑफ डिसकनेक्ट टू कनेक्ट। और इसकी जो पहली फ़िल्म इन्होंने जो रिलीज़ की है वो 1 मार्च को हुई है, जिसका नाम है यॉर्कर। इस फिल्म की एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है जी कि ये फिल्म की तरह ही लगती है। और इसके बारे में हम ज़रा तफसील में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। यॉर्कर जो है वो क्रिकेट की एक टर्मिनोलॉजी है। क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, बट फॉर दी अदर्स मैं ये बताती चलूँ कि ये एक ऐसा बॉल होता है जो बॉलर थ्रो करता है बैट्समैन के बिल्कुल पाँव के पास जाके वो लैंड करता है। एंड इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर द प्लेयर टू प्ले इट, फॉर द बैट्समैन टू प्ले इट। उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है इस डिलीवरी को प्ले करना। सो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है विद द कोर थीम ऑफ द फिल्म, जिसका ताल्लुक उन क्रिकेटर्स से है जिन्हें इंटरव्यू देते वक्त या टीवी चैनल पे
इंग्लिश बोलने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से उन्हें शदीद क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है और बहुत उन्हें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे जो करंट सिनेरियोस चलते रहते हैं हमारे मुल्क के अंदर। सो इसे लिखा है, इस फिल्म को लिखा है अली अब्बास, बासित नकवी और सुल्तान गनी अफजल ने, और इसे डायरेक्ट किया है एहसन रहीम और सईद नीनी ने। इसकी कास्ट में जो शामिल हैं वहाज अली जो मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एज अमार सलीम। फिर इसमें है मोहम्मद एहतशामुद्दीन हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ पुलिस ऑफिसर, और फिर इसमें है जी फैज़ान शेख, दुआ हामिद। सपोर्टिंग कास्ट में हमें नज़र आते हैं जवाद बशीर, मानी नज़र आते हैं, जॉर्ज फुल्टन नज़र आते हैं। फिर गेस्ट अपीयरेंसेस में हमें शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त भी नज़र आते हैं, और बिकॉज दिस फिल्म इज़ अबाउट क्रिकेट तो इनकी जो प्रेजेंस है इट मेक्स द फिल्म मोर रेलिवेंट ऑल्सो। सो फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही फास्ट पेस पे पुलिस ऑफिसर के फुटस्टेप्स के साथ, और साथ ही हमें पुलिस स्टेशन का एक सेटअप नज़र आता है। वहाँ पे किसी बुरका गैंग के बारे में बातचीत चल रही होती है, लेकिन आई बिलीव कि उस बुरका गैंग से रिलेटेड जो ऑडियंस की एंटिसिपेशन थी, जो उनका सस्पेंस था, उसको प्रोलॉन्ग करने की बजाय उसको बहुत ही जल्दी उसको रिवील कर दिया गया। आई फेल्ट कि वो जो रिवील था दैट वाज अ बिट टू अर्ली, लेकिन वो पुलिस स्टेशन का जो पूरा जो सीक्वेंस है, जो सीन्स जो शूट हुए हुए हैं वो बहुत मज़ेदार हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो शूट हुए हुए हैं। दे बीन शॉट वेरी वेल। इस फिल्म के जो DOP हैं, जो सिनेमेटोग्राफर हैं, वो ज़ैन हलीम हैं। ज़ैन हलीम तीफ़ा इन ट्रबल के भी सिनेमेटोग्राफर थे, और एहसन रहीम की टीम के वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी हैं, बहुत अरसे से उनके साथ एसोसिएटेड हैं वो। इस फिल्म का जो एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, जो शूटिंग स्टाइल आपको नज़र आता है, उसकी वजह से भी ये जो शॉर्ट फिल्म है एक फ़िल्म की तरह दिखती है विजुअली। एक्टिंग के हवाले से बात करें तो तकरीबन सबकी एक्टिंग जो है वो काबिल तारीफ़ है, ख़ास तौर पे एहतशामुद्दीन की। उनका जो है उनके सीन्स बड़े मज़े के थे, और फिल्म के जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो भी उनके थ्रू कन्वे किए गए हैं, बिकॉज ही इज़ द पुलिस ऑफिसर, ही इज़ द वन हु इन्फोर्सेस लॉ। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं कि इंसान अपने जज्बात का इजहार जो है वो अपनी ज़बान में ही उसको करना चाहिए, मतलब इस तरह के जो मॉरल्स हैं वो उनके थ्रू कन्वे किए गए हैं, विच वाज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। इसी तरह से जवाद बशीर का जो क्लासरूम वाला सीन है दैट वाज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें दुआ हामिद का जो कैरेक्टर है, एक चर्पी सी, मुँह फट सी, ओवर सी ब्लॉगर का, शी प्लेड इट वेरी वेल। फिर इसमें जो मानी का रोल है एज अ जर्नलिस्ट, उनको भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स उनके हिस्से में आए हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी अखबार 30 रुपए का और उर्दू का सिर्फ 10 रुपए का, और हमें तो फिल्म प्रीमियर्स पे भी नहीं बुलाया जाता। सो आई थिंक उनके भी जो डायलॉग्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसी तरह से जो वहाज का जो कैरेक्टर है, ही ऑल्सो प्लेड इट वेरी वेल, और उनके डायलॉग्स कम थे, लेकिन फ़िल्म के आखिर में जो क्लाइमैक्स है फ़िल्म का, उसमें जो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं, आई एम श्योर अगर ये फ़िल्म सिनेमा हॉल में लगती तो उनको ज़रूर उस पर क्लैप रिसीव करते वो। अब वो डायलॉग मैं नहीं बताऊंगी, वो सस्पेंस में रहने देती हूँ। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द फिल्म की एडिटिंग और पेस की बात करें तो इट इज़ प्रिटी ओके, अलबत्ता अगर इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम कर दी जाती तो इट वुड हैव बीन बेटर। फिल्म की कलर ग्रेडिंग इज़ फैंटास्टिक। ये एक और एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से इसके अंदर वो एक फ़िल्मी फ़ील आ रही है, बिकॉज इसमें बहुत जो है ब्लू और ऑरेंज कलर पैलेट का इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ अ वेरी कॉमनली एंड वेरी पॉपुलर कलर पैलेट दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सिनेमैटिक स्टाइल। और इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो कंपोज किया है कशन दावर ने। आई फील कि वो इंस्पायर्ड हैं जिमर से, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा ही सिमिलर सा एक साउंड कंपोज किया है एक सीन में, विच यू वुड हेयर इन डनकर्क या इंसेप्शन जैसी फिल्मों में आपको सुनने को मिलता है। इट्स कॉल्ड शेफर्ड टोन, और वो ज़्यादातर जो है किसी सीन के अंदर एंग्जाइटी या टेंशन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली वो उन फिल्मों में यूज़ होता है जिनका जो सब्जेक्ट मैटर है या जिनका जो टॉपिक है, जिनकी ओवरऑल जो टोन है वो बड़ी इंटेंस या बड़ी सीरियस होती है। एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म या सीन के अंदर इसको इंसर्ट करना आई बिलीव वाज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज इट डिड नॉट फिट वेरी वेल इन द सीन।
फिल्म का जो प्लॉट है वो मज़ीद बेहतर हो सकता था। बुर्का गैंग वाला जो सिनेरियो है वो इट काइंड ऑफ रिमेन्ड अनरिजॉल्व। इसी तरह से कहीं कहीं फोर्स्ड ह्यूमर भी फील होता है, जस्ट टू मेक द फिल्म लाइट हार्टेड, उसमें ज़बरदस्ती कॉमेडी इंसर्ट करने की कोशिश की गई है। बट ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड एफर्ट। जो बेसिक आइडिया है फिल्म का वो बहुत ही इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसे शूट भी किया गया है। इसी तरह से आई होप कि जिस तरह यूट्यूब चैनल्स जो शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आइंदा आने वाले दिनों में होगा जहाँ पे फीचर फिल्म्स भी बन सकेंगी। सो लेट्स होप कि सईद नीनी और एहसन रहीम जैसे और भी जो लोग हैं दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल शो केस देयर टैलेंट, और फिर हमारी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे ना सिर्फ वो कनेक्ट कर सकेंगे बल्कि उससे बहुत कुछ सीख भी सकेंगे।